प्रेम से कहिए राधे राधे। सज्जनों, कल हमारे ठाकुर जी का जन्म हो चुका है और वे कहाँ पहुँच चुके हैं? मथुरा में जन्म लिया और अब आज गोकुल में पहुँच गए हैं। आधी रात को कल लेके गए थे ना, उस देवी जो हैं आधी रात में भी भगवान को यशोदा जी के साथ सुला के आ गए हैं। अब आज नंद यशोदा ने देखा, क्या देखा? अपने नील मणि को देखा, अपने श्याम सलोने को देखा कि हमारे घर में आनंद आए हैं, आनंद आए हैं। तो क्या किया उन्होंने? आज नंद उत्सव है सज्जनों। नंद जी ने जो ही आनंद को देखा तो उन्होंने क्या किया? अपना भंडार घर खोल करके बैठ गए, अपनी तिजोरी खोल दी और सबको आदेश दे दिया कि जिनको जिनको जो कुछ पाना है, ले जाना है, जिनको जिनको जो कुछ लेना है सो यहाँ आकर के यथेच चले जाए, यथेच चले जाए। आज अब नंद जी तो उनका नाम ही नंद है भैया। नंद किसको कहते हैं? जो सबको आनंद प्रदान करे, जो सबको आनंद प्रदान करे सज्जनों, वही नंद है। यहाँ भी हमारे कई नंद बैठे हैं, ऐसी बात नहीं, जो दूसरों को आनंद ही देते हैं। और यशोदा कौन है? यशोदा जो दूसरों को यश प्रदान करे, जो दूसरों को यश प्रदान करे। और इतना ही नहीं, साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को उन्होंने यश प्रदान किया है। भगवते यशांसि ददाति इति यशोदा, जो साक्षात परमात्मा को यश प्रदान करती है सज्जनों, वह है यशोदा। यशोदा मैया क्या करती थी? हाथ में छड़ी लेकर और कन्हैया जी को कान को बैठती थी, उनके मुख से मिट्टी उगलवाती थी। निकालो, मुंह से निकालो, मिट्टी निकाल लो, चलो बीमारी हो जाएगी। छड़ी लेकर तो कभी कान को बेचती हैं, कभी क्या करती हैं? छड़ी उठाती हैं, कभी उन्हें रस्सी से बांधती भी हैं और कभी उन्हें दामोदर नाम भी देती हैं। इस प्रकार से सुंदर सुंदर भगवान को नाम प्रदान करती रहती है, यश प्रदान करती रहती है सज्जन। यदि यशोदा मैया इस संसार में ना होती, इस धरा पर ना होती, तो भगवान को दीन बंधुता, शरणागत वश्यता, यह यश कौन प्रदान करता सज्जनों? कौन करता? यश प्रदान करने वाली है तो केवल हमारी यशोदा मैया है। जथा नाम और तथा गुण है। इस प्रकार से उत्सव मनाने जा रहे हैं, भरपूर उत्सव मनाया जा रहा है आज गोकुल में सज्जनों।
अब आज भगवान की अब छठी मनाई जा रही है सज्जनों, छठी। तो छठी में शामिल होने कौन आया है? पूतना राक्षसी आ गई कि कंसे प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुचार निघ्नन्ति पूतना नाम की महाराक्षसी जिसे कंस ने भेजा सज्जनों, राक्षसी आई और सुंदर रूप बना करके आई। अप्सरा जैसे, लक्ष्मी जैसे दिख रही थी। उसके मन में क्या था, क्या मनसा लेकर आई थी? भगवान को 20-30 रुपए पान करा करके मारना, त्रिलोकीनाथ को मारने आई थी सज्जनों। इसका काम ही था कि छोटे छोटे बच्चों की हत्या करना। ये बाल घातनी थी, हत्या करती थी छोटे छोटे बच्चों की। तब ये छठी के दिन आई और धड़ल्ले से लंक महल में प्रवेश कर गई, घुस गई। सब देख रहे हैं, इतने बैठे हैं, वे सब देख रहे हैं। वो तो आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था ना। अनुपम बालक देखिए जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। इतना सुंदर बालक, अनुपम बालक सज्जनों, अनुपम बालक को देखने वालों की इतनी भीड़ लगी हुई थी, तांता लगा हुआ था। कौन किसको पूछता? सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पुतला को भी देखा तो सबने सोचा, अरे ये बड़े घर की लगती है या साक्षात लक्ष्मी लगती है। परंतु किसी ने पूछा नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या करने आई हो, कुछ नहीं। अब वे धड़ल्ले से चली गई, भीतर चली गई, यशोदा जी के पास चली गई, जहाँ पर हमारे श्याम सुंदर सोए हुए थे। अब वहाँ पहुंची, भगवान जान गए कि दृष्टि आ रही है, बाल घातनी आ रही है मुझे मारने के लिए, तो मुझे आंखें बंद कर लेना चाहिए। भगवान ने आंखें बंद कर ली सज्जनों, क्योंकि भगवान तो भैया मायापति है ना। और ये कहाँ छठ रूप धारण करके आई थी, माया का रूप बना करके आई थी। तो भगवान यदि आंखें बंद ना करते तब तो पुतना का बोल तुरंत खुल जाता है ना। भगवान एक बार उसे देख देते तो विशाल काय राक्षसी बन जाती, अपने स्वरूप में आ जाती, उसकी माया तुरंत समाप्त हो जाती सज्जनों। तो भगवान ने जब आंखें बंद की सज्जनों, तो कई विद्वान लोग अपने अपने तर्क से अलग अलग विचार प्रकट किए हैं। किसी ने तो कहा कि स्त्री की हत्या करनी पड़ेगी करके भगवान से कुछ कर रहे हैं मन में। तब किसी ने कहा कि ये तो स्वयं बाल घातनी है, इसका सूरत तो देखने लायक नहीं है, तो इसे क्या देखना, इसने आंखें बंद कर लिए। किसी ने कहा, किसी विद्वान ने कहा, अरे वो तो माखन मिश्री के खाने वाले हैं भैया, तो ये तो विष आने आ रही है। इस प्रकार से भगवान सोचने लगे। किसी ने कहा, भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे कि हे स्वामी, आप तो विष पाई है, विष पाई है, आपकी आदत पड़ी है नशा लेने की, तो आइए पीने का काम तो मैं करूँगा और बचाने का काम आप करना, बचाने का काम आप करना ना। इसलिए आंखें बंद किए थे, ध्यान लगाए थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं
अब इनका शोषणा करना भी ठीक हुआ, परंतु जबरदस्त कारण था कि उतना छद्म वेश धारण करके आई, माया का रूप धारण करके आई। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। यदि भगवान आंखें खोल देते तो पूतना की लीला जो है, उसकी जो छद्मवेश माया जो है वह तुरंत दूर हो जाता और भगवान की अभी इतनी लीलाएं करनी है भगवान को, यही सोचकर मायापति ने अपनी आंखें बंद कर ली। चलो क्या क्या करने आई है करने देता हूँ, ठीक है। अब अपना आई और यशोदा से कहा, अरे यशोदा सुनो, देखो तो भला बालक के ओठ सूख गए हैं, बालक के ओठ सूख गए हैं। अवश्य ही इसको प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी, तो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। और जाओ तुम मेहमान को संभालना। बेचारी बड़ी भोली भाली थी, हमारी यशोदा मैया बड़ी भोली भाली थी। उसने अपने लल्ला को सौंप दिया। बड़ी सुंदर स्वभाव की है, आई है वो, ये बहन बहुत सुंदर स्वभाव की है। देखो तो भला मेरे लल्ला को दूध पिलाऊंगी कह रही है, और यहाँ तक तुम्हारा लल्ला मैं दूध पिलाऊंगी तो हिष्ट पुष्ट हो जाएगा कहती है। सभी माता चाहते हैं सज्जनों कि मेरा लल्ला मेरा बेटा हिष्ट पुष्ट हो जाए, है ना। भोली भाली ने सौंप दिया अपने लल्ला को और मेहमान संभालने के लिए चली गई। अब पुतना ने कहा, क्यों लल्ला, भूख लगी है ना? लगी है? हाँ हाँ लगी है। हाँ तो चलो पी लो, आज जी भर के पीना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ समझ रहा हूँ मौसी, आज तो मैं तुम्हें पी कर ही छोड़ूंगा, तू चिंता न करो। लाला जी दूध पीना शुरू किया और पान करते 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 प्राण खींचना भी शुरू किया। और तब तो फिर पूतना जो है बाप बाप चिल्लाने लगी, अरे छोड़ दे रे, मुंज छोड़ दे, तू पूतना का पुत्र, तू यशोदा का पुत्र नहीं हो सकता, तू यशोदा का पुत्र नहीं है, तू कोई और है भैया, तू कोई और है, तेरा तो अपरंपार लीला है, तू तो मेरा प्राण ले रहा है। बाप बाप चिल्लाती हुई सज्जनों जा करके आकाश मार्ग से उड़कर कंस के बगीचे में धड़ाम से गिरी। कंस के बगीचे में जाकर धड़ाम से गिरी सज्जनों। तीनों लोक में वो उसके गिरने की आवाज पहुंच गई। तीनों लोक में हाहाकार मच गया, डरावनी आवाज। सभी गोपियां दौड़ी, क्या हो गया, कहाँ है हमारा लल्ला, नहीं दिख रहा है। फिर तो कुछ नहीं हो गया, सब दौड़े। तब कंस के बगीचे में पूतना के वक्ष स्थल पर हमारे लल्ला जी क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। और पूतना मरी पड़ी थी। जाकर गोपियों ने तुरंत अपने लल्ला को उठाया, हृदय से लगाया। अब ब्रजवासियों ने क्या किया, पूतना को खंड खंड करके जलाया गया सज्जनों, खंड खंड करके जलाया। तो पूतना को जलाया तो पूरी ब्रज में कितनी सुंदर हवा बहने लगी, पूरा ब्रज सुवासित हो गया। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये पापनी के सौ से कैसे सुगंध आ रही है, क्या बात है? तो बोले हमारे ठाकुर जी ने उसका पान किया था।
उसके सीने में बैठा था और पान दिया था, इसीलिए राक्षसी पुतना का शरीर दिव्य बन गया था, दिव्य बन गया था। बोलिए भक्तवत्सल